अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। मिल्कीपुर की मिल्कियत का बादशाह कौन होगा, अवधेश पासी या फिर बीजेपी? और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठने जा रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल फिर से बादशाहत पाएंगे, दिल्ली की गद्दी पर वो बैठेंगे, या फिर बीजेपी इस बार उनकी सल्तनत को खत्म करके कब्जा कर लेगी दिल्ली गद्दी? आज खुली चर्चा होगी और यही रात कयामत वाली रात है। इस रात क्या होने जा रहा है? और दिल्ली की जनता ने 5 तारीख को परिणाम ईवीएम में कैद कर दिए हैं। जनता ने तो अपना रिजल्ट बता दिया है कि वो किसके साथ है, कल पता चलेगा। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, देश के 2 बहुत ही हाई प्रोफाइल चुनाव के परिणाम कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएंगे। जिस परिणाम की सर्वाधिक प्रतीक्षा है वह है दिल्ली का विधानसभा चुनाव। और मैं प्रारंभिक दिनों से कहता आया हूं, फिर उस बात को दोहरा रहा हूं, दिल्ली का चुनाव एक अलग ही तापमान पर लड़ा गया है। दिल्ली चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रीय दर्जा और उसकी राष्ट्रीय राजनीति में ताकत, मजबूती, अरविंद केजरीवाल का प्रोफाइल ये मजबूत होगा, या फिर आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली इस बार एक बुरे सपने की तरह रहेगी। केजरीवाल ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत संघर्ष किए, कठिनाइयां देखी, लेकिन शायद इतनी बड़ी कठिन राजनीतिक चुनौती सल्तनत हासिल करने के बाद उनको जिंदगी में पहली बार मिली है। इतना कड़ा राजनीतिक संघर्ष विधानसभा के चुनाव में उन्होंने गद्दी संभालने के बाद अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ने बहुत ही शानदार तरीके से अपोजिशन का रोल प्ले करते हुए अरविंद केजरीवाल को घेरने में, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में और आम आदमी पार्टी को 2-2 हाथ करने के लिए मजबूर कर दिया। वरना असेंबली के चुनाव में आम आदमी पार्टी 70 में 67, 70 में 63, अपोजिशन को इनोवा में बैठने लायक भी आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ती थी। अपोजिशन का मतलब ही दिल्ली से खत्म हो गया था। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिस तरह के रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, सर्वे आ रहे हैं, एनालिसिस आ रहे हैं, बीजेपी लड़ रही है। अब कितना लड़ेगी और क्या कर पाएगी ये तो कल ही पता चलेगा फाइनली। लेकिन बहनों भाइयों, लड़ रही है बीजेपी। अब वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, या फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पक्ष की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की वो कारण है, या फिर कुछ और कारण है। कारण जो भी हो, लेकिन दिल्ली की गद्दी से अगर आम आदमी पार्टी उतरी, दिल्ली उनके हाथ से फिसला, तो चंडीगढ़ बचाना भी उनके लिए मुश्किल होगा। दिल्ली का नगर निगम तो उनके हाथ से गया समझिए। चंडीगढ़ नगर निगम पहले बीजेपी छीन चुकी है। और बीजेपी राजनीतिक दुश्मनी में आम आदमी पार्टी को नंबर 1 मानती है, कांग्रेस को नहीं। इसलिए किसी भी हाल में इस बार दिल्ली केजरीवाल के हाथ लगने नहीं देगी बीजेपी। अगर फिर भी आम आदमी पार्टी जीत जाती है, सरकार बन जाती है, तो बीजेपी के लिए दिल्ली एक बहुत बुरा सपना होगा। लगातार हार और 27 साल से बीजेपी के लिए एक दिवा स्वप्न हो गया है दिल्ली की गद्दी पर अपना मुख्यमंत्री बिठाना, अपनी सरकार बनाना। पूरा देश जीत कर आती है बीजेपी, लेकिन दिल्ली में हार जाते हैं। और हार कोई छोटी मोटी नहीं होती। आम आदमी पार्टी बहुत अपमानजनक पराजय कर देती है। इसलिए इस बार बीजेपी ने कोई कमी नहीं की और बड़ा ही भीषण चुनाव लड़ा है। ये चुनाव नहीं, इसको चुनाव नहीं कहते। जिस तरह लड़ा गया है, ये चुनाव से आगे की चीज है। इसलिए परिणाम की प्रतीक्षा सर्वाधिक है। आम आदमी हो, खास आदमी हो, विश्लेषक हो, मैं एग्जिट पोल की बात नहीं करता। एग्जिट पोल अब फर्जी हैं। पिछले 3-4 चुनाव से इन्होंने अपनी विश्वसनीयता साख खो दी है। इसलिए कोई भी मीडिया हाउस अब किसी के साथ सर्वे वर्वे ऑफिशियली नहीं करता, सब बचते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वे एजेंसियों की साख रसातल में है। रसातल के भी नीचे का एक जो पोर्शन है, तलातल, वहां पहुंच गए। इसलिए कोई अब रिस्क नहीं लेता। अब सब मार्केट में घूम रहे सर्वे हैं। लेकिन जितने भी
अनगूंज आ रही है, जो भी प्रतिध्वनि आ रही है, वो ये बताती है कि मुकाबला तो बहुत भीषण है, मुकाबला बहुत बड़ा है, और मुकाबला उसी तरह का दिल्ली का है जैसे मिडिवल एज में होता था। अब देखना है कि बादशाह अपनी गद्दी, अपना किला बचा पाते हैं या इस बार दिल्ली की सल्तनत बदलने जा रही है, दिल्ली के गद्दी पर कोई और निजाम बैठेगा, क्या होगा। अब आइए मिल्कीपुर। पूरे देश में दिल्ली की चर्चा है, पर पूरे उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर की चर्चा है। इकलौती एक सीट, और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक ताकत यही उसका सबसे बड़ी क्षमता है। एक सीट है बहनों भाइयों मिल्कीपुर की, लेकिन पूरे देश भर में चर्चा है मिल्कीपुर कौन जीतेगा, मिल्कीपुर की मिल्कियत का वारिस कौन है, अवधेश पासी, उनका खानदान, उनका घर, उनका बेटा, या फिर चंद्रभान पासवान बीजेपी। और जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता है हीरो वाजपेयी, उन्होंने कई बार कहा कि ये किसी अवधेश पासी चंद्रभान का चुनाव नहीं है, ये योगी और अखिलेश का चुनाव है। क्या वाकई में ऐसा है? अगर बीजेपी किसी भी तरह मिल्कीपुर जीत लेती है तो 24 को जो उसके दामन पर सबसे बड़ा डेंट लगा था अयोध्या हारने का, जो उसे रात में सोने नहीं देता, डिप्रेशन में भेजता है, याद करके बीजेपी अपोजिशन वाले ट्रॉफी की तरह अवधेश पासी को इस्तेमाल करते हैं, बीजेपी को चुप करा देते हैं। अब बीजेपी चुप नहीं होगी, क्योंकि उसने अयोध्या में अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। अगर बीजेपी हार गई मिल्कीपुर तो उसके लिए एक राजनीतिक झटका नहीं, 27 की तैयारियों पे और जो नैरेटिव है सनातन, हिंदू, राम मंदिर, ये बिखर जाएगा। और समाजवादी पार्टी अगर ये सीट रिटेन कर लेती है तो अवधेश पासी और अखिलेश यादव का डंका भी आसमान पर होगा। इसलिए दोनों चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलेजा थाम की आज की डिबेट देखिए, क्योंकि ये कयामत वाली रात की डिबेट है। कुछ बयान। बेईमान पार्टी है इस देश में भारतीय जनता पार्टी, जो तोड़ तोड़ के विधायकों को, सरकारों को गिराती है। हमने उस पूरे मामले की शिकायत खुद से दी है और जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के ऑपरेशन लोटस चलाने वाली पार्टी है। उनके बारे में आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि वो बेईमान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे सीटों के साथ अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अब इन लोगों ने जिस प्रकार से पहले भी सनसनी फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो हमने तो इसका कंप्लेन भी कर दिया, पार्टी ने कंप्लेन किया है। तो कल पता चल जाएगा। अब इसमें अटकलों में क्या जाना, ये तो 2 दिन की शांति है, तो इसलिए हर आदमी अटकलें कर रहा है। एग्जिट पोल अपना काम करते हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो जाने। जो रिजल्ट आएगा वो देखेंगे। यह चुनाव हुआ होता तो हिंदुस्तान नहीं विश्व में एक रिकॉर्ड बनता। जीत को रोक नहीं पाएगी। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं, और दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव और मिल्कीपुर के जाने माने पत्रकार इंदु भूषण पांडे, उमाशंकर पांडे मेरे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र